यूवेइटिस आइस में इन्फ्लेमेशन को कहते हैं, जिससे हमारी आइस में पेनफुल स्वेलिंग और रेडनेस शुरू हो जाती है। यूवेइटिस के केस में ज़्यादातर हमारी आइस की मिडल लेयर में इन्फ्लेमेशन होती है। अलबत्ता ये इन्फ्लेमेशन हमारी आइस की तीनों लेयर्स तक फैल सकती है, जो फिर परमानेंट विजन लॉस की वजह बनती है। यूवेइटिस की बहुत सी वजूहात हो सकती हैं, जिनमें ज़्यादातर आई सर्जरी, आई इंजरी, आई इन्फेक्शन और ऑटो इम्यून डिजीज़ शामिल हैं। आई सर्जरी अक्सर औकात आई सर्जरी के बाद अगर आइस की प्रॉपर केयर ना की जाए तो इससे आइस में रेडनेस और स्वेलिंग शुरू हो जाती है, जो यूवेइटिस की वजह बनती है। आई इंजरी अगर एक्सीडेंट या किसी और वजह से हमारी आइस में इंजरी हो जाए तो इससे हमारी आइस में ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, जिसे रोकने के लिए इम्यून सिस्टम इन्फ्लेमेशन शुरू कर देता है, जो यूवेइटिस की वजह बनती है। आई इन्फेक्शंस बहुत से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हमारी बॉडी को मुख्तलिफ तरीक़ों से डैमेज करते हैं, जैसा कि ट्यूबरक्लोसिस और सिफिलिस वगैरह। तो ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अगर हमारी आइस को डैमेज करने लग जाएं तो इससे आइस में इन्फ्लेमेशन शुरू हो जाती है, जिसे यूवेइटिस कहते हैं। ऑटो इम्यून डिजीज़ बाज़-औक़ात हमारे इम्यून सेल्स हमारी आइस के नॉर्मल सेल्स को डैमेज करने लग जाते हैं, जिसे ऑटो इम्यून डिजीज़ कहा जाता है। ऐसी कंडीशन में हमारी आइस में इन्फ्लेमेशन शुरू हो जाती है, जो यूवेइटिस की वजह बनती है। कुछ केसेस में यूवेइटिस की कंडीशन हमारी पूरी आइस में फैल जाती है, जिसे पैनयूवेइटिस भी कहा जाता है। पैनयूवेइटिस में हमारी आइस की तीनों लेयर्स डैमेज हो जाती हैं, जो अक्सर लोगों में विजन लॉस की वजह बनती है। सिम्टम्स यूवेइटिस के पेशेंट्स में आइस में डबल विजन, रेडनेस, पेन, लाइट सेंसिटिविटी और इम्पेयर्ड विजन जैसे सिम्टम्स अपीयर होते हैं। अगर यूवेइटिस को टाइमली ट्रीट ना किया जाए तो ये परमानेंट विजन लॉस की वजह भी बन सकती है। डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट यूवेइटिस को डायग्नोज करने के लिए आई एग्जामिनेशन, ब्लड और इमेजिंग टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं। अगर यूवेइटिस किसी इन्फेक्शन की वजह से हो तो उसे ट्रीट करने के लिए एंटीबायोटिक्स या एंटीवायरल ड्रग्स, जबकि इन्फ्लेमेशन और पेन को ख़त्म करने के लिए एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन्स प्रिस्क्राइब की जाती हैं। इस तरह अगर यूवेइटिस किसी ऑटो इम्यून डिजीज़ की वजह से हो तो ऐसे केसेस में पेशेंट्स को इम्यूनोसप्रेसेंट्स दिए जाते हैं, ताकि ऑटो इम्यून डिजीज़ के खिलाफ इम्यून सिस्टम के रिस्पॉन्स को रिड्यूस किया जा सके।